नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आने वाला 2022 चुनावी वर्ष होने जा रहा है। देश के कई राज्यों में चुनाव होना निश्चित है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सारे के सारे अपने अपने चुनावी गोटी बैठाने में मस्त हो गए। उन्हीं में से एक राजनेता, युवा राजनेता, जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गगनमंडल में ध्रुव तारा के तरह चमक रहे हैं, उनके बारे में आज मैं कुछ ज्योतिषीय गणना करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की कुंडली का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में 2 पहर ऐसा है जिसके समय पर जन्म लेने वाले को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। या तो जन्म मध्य दिवस में हो या मध्य रात्रि में, ये दोनों पहर उत्तम और उम्दा व्यक्तित्व का घोतक होता है। इसका वजह यह है कि मध्य दिवा में सूर्य दक्षिण में यानी 10वें भाव में दिग्बली होते हैं और मध्य रात्रि में सूर्य 4th भाव में होते हैं। लेकिन दोनों हालत में सूर्य की नियंत्रण 10वें भाव पर होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों समय जो है सो जन्म लेने वाले व्यक्ति का भविष्य बताता है। हमारे श्री अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को दिन रविवार और ठीक मध्याह्न वेला 12 बजे सेफई नामक जगह पर हुआ है। उनका लग्न कन्या और राशि मिथुन है। उनके जन्म कुंडली में 4th भाव धनु राशि में राहु नीच का है। 5th भाव में मकर राशि में गुरु नीच के, 7वें भाव में मंगल मित्र क्षेत्री है और 10वें भाव में 4 ग्रहों की युक्ति है, जिसमें सूर्य, चंद्र, शनि और केतु है। 11 भाव में शुक्र और बुध। तो ये कुंडली देखने से बहुत ही विचित्र सा अनुभव होता है। इसमें बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं और बहुत सारे नकारात्मक पहलू, जिसका वर्णन मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नकारात्मक पहलू को देखा जाए तो उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ है और ठीक 30 जून को यानी उनके जन्म से 1 दिन पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है। दूसरी बात है कि उनकी कुंडली में शनि और चंद्र की युक्ति विषयोग पैदा करता है। चंद्रमा मन का कारक है और शनि की युक्ति
मन को नकारात्मकता की ओर ले जाता है। आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हर कार्य में आलस्य का प्रकोप होता है। ऐसे व्यक्ति सोचकर भी कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि सूर्य और शनि की युक्ति है। तो सूर्य और शनि की युक्ति, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। लेकिन कैसा पुत्र है? सौतेला पुत्र है। तो सूर्य और शनि की कभी भी बनती नहीं है आपस में। सूर्य अगर प्रकाश है तो शनि अंधकार है। सूर्य अगर गर्म है, अग्नि तत्व है, तो शनि बिल्कुल ठंडा है। नेचर दोनों का बिल्कुल विपरीत है और दोनों की युक्ति हो जाने से आदमी सबऑर्डिनेशन में नहीं रह पाता है। वो किसी के माताहती में काम कर ही नहीं सकता। उसमें ये भावना होती है कि मेरे को कोई क्या बताएगा। वो किसी का भी दखलंदाजी अपने कार्य में पसंद नहीं करता है। वो बड़े और छोटे दोनों से राय लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और अपने मन का करता है। तीसरी बात है कि केतु और चंद्र की युक्ति ग्रहण योग पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता हमेशा दुविधा में रहता है। करें ना करें, करें ना करें। तीसरी बात जो है, सूर्य और केतु की युक्ति पितृदोष पैदा करता है। काम में सफलता मिलेगी लेकिन उसमें बहुत सारे दिक्कतें, विपत्ति, रोग आती है। लोग रगे रहते हैं। ये पितृदोष के कारण होता है। चौथी बात है कि सप्तम भाव में मंगल है। तो मंगल सप्तम भाव में बैठ के इस चतुर्थ योग को पर दृष्टि डालता है। तो इनका चंद्रमा जो है सो बहुत विकल और आक्रांत है। चंद्रमा शनि केतु सूर्य युक्त है और राहु और मंगल की दृष्टि है। तो चंद्रमा बिल्कुल ही आक्रांत है। इनकी मानसिकता हमेशा माइनस प्लस में झूलते रहता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय देन है कि चंद्रमा वर्गोत्तम राशि में है और नवांश में गुरु युक्त हो जाते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में है और मिथुन राशि के ही नवांश में है, इसलिए चंद्रमा बली हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अमावस्या के एक दिन बाद की पैदाइश है और दिन की पैदाइश है, तो चंद्रमा में अमावस्या का दोष नहीं बनता है। तो ये सारे नकारात्मक पहलू हैं जो मैंने आपको बताया। अब आइए इनके सकारात्मक पहलू को देखा जाए। इनके कुंडली में लग्नेश दशमेश बुध एकादश में स्वस्थ बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में और शनि के नक्षत्र में। शनि इनका दशम भाव में है। तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है। ये लोग को भांप लेते हैं। इनको कब क्या करना है इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। इनको पूर्वाभास होता है। इनको आने वाले घटनाओं के पहले से आभास मिल जाता है। ये बहुत पेशेंसली किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कशन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ
द्वितीय और नवम भाव के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो बुध और शुक्र की युक्ति लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। एकादश भाव में अति धनदायक होता है। चौथी बात है कि नवमेश शुक्र और दशमेश बुध की युक्ति एकादश भाव में धर्मा कर्मा अधिपति योग का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति के कार्यशैली को सामाजिक मान्यता देता है। यह राजयोग है। ऐसा व्यक्ति राजा के माफिक जिंदगी जीता है। तीसरी बात है कि सूर्य वहाँ दिग्बली बैठे हुए हैं और सत्ता के लिए सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। तो इनकी कुंडली में सूर्य दशम भाव में दिग्बली। चौथी बात यह है कि गुरु इनका पंचम में वक्र नीच राशि में स्थित है। वैसे तो कुंडली देखने से, गुरु की स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होगा, चूँकि गुरु नीच का है, वक्र है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की योग है कि जिस राशि में गुरु स्थित है उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में और चंद्रमा से केंद्र में दशम भाव में स्थित है। फलस्वरूप इनका नीच भंग राजयोग बनता है और इस पर शुक्र और बुध की पूर्ण दृष्टि है। तो ऐसे आदमी की विद्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ तक हमको पता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई है। तो ये गुरु का नीच भंग योग के कारण ही ऐसा संभव है। शुक्र चंद्रमा के घर में और बुध शुक्र के घर में और चंद्रमा बुध के घर में है। ये राशि परिवर्तन है। ये एक विलक्षण राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक रूप से उभर कर आता है। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, तो चंद्रमा और गुरु का सामंजस्य ज्योतिष शास्त्र में अति उत्तम माना गया है। तो यहाँ नक्षत्र परिवर्तन है। इससे भी इनको राजपाट के लिए बिल्कुल सक्षम है। चंद्रमा तो अब आइए, इनकी कुंडली का तो मैं समीक्षा कर चुका। अब दशा पर आइए। इनकी जिंदगी में बुध की महादशा चली फरवरी 2000 से 2017 तक। तो इसमें इनका शिक्षा दीक्षा बहुत उम्दा हुआ। साथ ही साथ इनकी राजनीतिक उपलब्धि हुई और 2012 में सभी विपक्षियों को परास्त करते हुए ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन ज्यों ही केतु की महादशा शुरू हुई, जो फरवरी 2017 में शुरू हुआ, केतु इनका मृगशिरा नक्षत्र में, जिसका स्वामी मंगल सप्तम मारक स्थान में बैठा हुआ है। और वैसे भी केतु कुजवत होता है, तो इनका राजनीतिक गिरावट आई और ये 17 का चुनाव नहीं जीत पाए। वर्तमान समय में केतु की दशा और गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो केतु और गुरु का भी स्थिति षष्ठाष्टक है। केतु से गुरु 8 में बैठे हुए हैं और गुरु से केतु 6ठे बैठे हुए हैं। तो ये षष्ठाष्टक योग आरिष्ट प्रदान करता है। ऐसे समय में जातक को अति अधिक संघर्ष रत होना पड़ता है।
एक कार्य के लिए बार बार अटेम्प्ट्स लेना पड़ता है। तो इस समय जबकि चुनावी बिगुल बज गया है, इनको बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना होगा और बेचारे कर भी रहे हैं। चुनाव 2022 के फरवरी मार्च के बाद होने जा रहा है, तो जनवरी 2022 से केतु की दशा और शनि की अंतर्दशा शुरू होने जा रही है। शनि जननायक का प्रतीक है और चौथा भाव जनता का प्रतीक है। तो शनि दशम भाव में बैठ के पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। तो इनका नेतृत्व शक्ति शनि के अंतर्दशा में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और लोगों में ये मान्यता प्राप्त करेंगे। इनका राजनीतिक उपलब्धि बढ़ेगी और चुनाव में ये बहुत मजबूती से इस युद्ध को लड़ेंगे भी, क्योंकि शनि को शुक्र और बुध का भी बल मिल रहा है, जो भाग्येश, दशमेश, लग्नेश, द्वितीयेश, ये चारों शुभ भाव का प्रतीक है। शुक्र और बुध पुष्य नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शनि है। तो शनि, शुक्र, बुध तीनों आपस में मित्र हैं और तीनों का बल शनि के पास रहेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से चुनाव में विरोधी पार्टी को टक्कर देंगे। फिर भी सूर्य और शनि की युक्ति शनि को डैमेज करता है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि चुनावी नतीजा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट एक से छोड़कर इन्हीं के पास रहेगा और इनको अगले चुनाव की तैयारी करने होगी। कहने का मतलब आप सब समझ रहे होंगे। वैसे होना क्या है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हम लोग तो सिर्फ आकलन ही कर सकते हैं। हाँ, इस बात की गारंटी है कि जब इनकी शुक्र की महादशा शुरू होगी तो इनके सामने दूसरा कोई नहीं होगा। शुक्र इनको राजनीतिक रूप से इन भारतीय राजनीति में स्थापित करेंगे और ये राज्य और केंद्र दोनों में मंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त होंगे और बनेंगे भी। इनका राजनीतिक जीवन बहुत आगे तक जाएगा। बस इंतज़ार है तो सिर्फ शुक्र की महादशा की। देखिए आगे होता है क्या। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।